आपने कभी कोई चीज शुरू की है और फिर आधे में ही उसे छोड़ दी, या फिर शुरू एक चीज से की मगर अंत में कुछ और ही हो गया? ऐसा आपके साथ अगर हुआ हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये सीखने के लिए कि हाउ डू यू फाइंड फोकस इन योर लाइफ। आपके जिंदगी में आप फोकस कैसे ला सकते हो। और इसी के साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप और इंस्पायरिंग वीडियोस देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको फोकस क्यों लाइफ में चाहिए। अगर आप सोचोगे अगर कोई फोकस आपके पास है ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, तो एक सिंपल सा साइंस है कि वहां पे जहां पे आपका अटेंशन जाता है, इंग्लिश में एक कहावत है कि वेयर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज। यानी कि जहां पे आपका अटेंशन जाता है वहीं पे आपकी एनर्जी जाती है, और जहां पे आपकी एनर्जी जाती है वहीं पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए अगर आपको बेहतर रिजल्ट्स चाहिए तो आपका अटेंशन आपको बेहतर चीजों पे डालना होगा, और इसीलिए फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप 5 ऐसे टिप्स सीखने वाले हो जिससे कि आप फोकस कर सकते हो आपके लाइफ में। तो आइए देखते हैं स्टेप नंबर 1 जिससे कि आप फोकस कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट फाइंड योर गोल। अगर आपसे कोई कहे कि कल सुबह 4 बजे जल्दी उठना है, तो सबसे पहला सवाल आता है क्यों मैं उठूं 4 बजे। तो जब तक इसका आंसर उतना अच्छा ना हो जो मुझे मोटिवेट करे सुबह 4 बजे उठने के लिए, तब तक उठने की कोई वजह ही नहीं बनती। तो इसीलिए हमारे जिंदगी में भी गोल होना बहुत जरूरी है, तो ही आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे जो आप काम कर रहे हो उस पे। तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने जर्नी शुरू की थी अपनी, मैं सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट अपने बारे में सोच रहा था, तो उसमें कोई गोल नहीं था कि किसी और की भी मदद करे। तो फोकस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि क्या करे कुछ पता ही नहीं, बस कुछ सीख रहे हो आगे बढ़ रहे हो। जब मैंने ये सोचा कि बॉस अब से मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि ये वीडियोस लोगों तक पहुंचे और वो उनको इंस्पायर करे, तो अपने आप एक गोल बन गया। और जैसे ही एक गोल बन गया, अब फोकस करना भी इजी हो गया, क्योंकि अब जब सुबह उठता हूं तो एक फोकस होता है कि आज एक वीडियो जाना चाहिए जिससे लोग इंस्पायर हो। तो अपने आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है जब फोकस मेरे साथ होता है तब। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फाइंड योर गोल। जब तक गोल नहीं होगा किसी भी चीज पे फोकस करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात, वेरी वेरी क्रूशियल, कुछ नहीं बल्कि ओनली वन थिंग एट ए टाइम। दैट्स स्टेप नंबर 2। सिर्फ एक चीज एक टाइम पे। हम कभी कभी जिंदगी में ओवर अचीव करने जाते हैं और हम सारी चीजें एक साथ करने जाते हैं। उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू डिसाइड टू डू एवरीथिंग, यू हैव एक्चुअली डिसाइडेड टू डू नथिंग। क्योंकि जब आपका ध्यान सभी जगह पे है, इसका मतलब आपका ध्यान कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आपको फोकस करना है तो फोकस क्या है? इट्स नथिंग बट वन थिंग एट ए टाइम। सिर्फ एक चीज एक बार आपको करनी है, दैट्स इट। और जैसे ही आप उसकी आदत डालोगे, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। कुछ साल पहले 2014 में मैं मेरे कजिन्स के साथ एवरेस्ट बेस कैंप गया था नेपाल, और उस ट्रैक में मेरे साथ मेरे एक दोस्त बने थे जिनका नाम था करण। करण हमेशा एवरी सिंगल डे टॉप ऑफ द माउंटेन वो पहले पहुंच जाते थे। जहां पर भी हमारा गोल था वो सबसे पहले पहुंच जाते। तो तीसरे दिन मैंने उनसे पूछा कि यार मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से आप ही नंबर 1 सबसे पहले पहुंच रहे हो, आप ये कैसे कर पा रहे हो? हाउ आर यू एबल टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन एवरी सिंगल टाइम, दैट टू फर्स्ट? उन्होंने बहुत सिंपल चीजें कही कि जब मैं नीचे खड़ा था और जब मैं माउंटेन की तरफ देखता हूँ तो बहुत बड़ा लगता है माउंटेन, ऐसा लगता है कि शायद ना कर पाऊं। तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये नहीं है कि माउंटेन कितना ऊपर है कितना नीचे है, मेरे हाथ में सिर्फ यही है कि मेरा अगला स्टेप मैं लेते रहूं, और जैसे ही मैं अगले स्टेप लेते जाता हूं धीरे धीरे मैं ऊपर पहुंच जाता हूं। बल्कि बाकी सारे लोग ये देखते रहते हैं कि और कितना लंबा चढ़ना है, कैसे होगा, तो उसमें काफी समय चला जाता है। सो दिस इज द सीक्रेट टू मेक श्योर दैट यू हैव फोकस इन योर लाइफ, दैट ओनली वन स्टेप एट ए टाइम। मल्टीटास्किंग छोड़ दो और वो बेबी स्टेप्स लो, क्योंकि आप जब माउंटेन के ऊपर पहुंचते हो और जब पीछे मुड़ के देखते हो तब आपको पता चलता है कि वो बेबी स्टेप से आप कितने ऊपर आ गए। So that's step number 2, that only one thing at a time. So step number 3 to make sure you find focus in your life, बहुत आसान है। Step number 3 है you need to change your environment. आपका environment ये define करता है कि आप कैसे बनते हो। जैसे आपने आपका मदर टंग सीखा, अगर आप महाराष्ट्रन हो तो शायद आप मराठी बोलते होंगे, अगर आप गुजराती हो तो आप गुजराती बोलते होंगे, बट आपने ये कैसे सीखा? ऐसे नहीं था कि आप पैदा हुए और नेक्स्ट डे यू आर लाइक व्हाट्स अप मॉम, कैसे हो? What is the language that people speak at your home is the language that you learn by choice. By choice, जो वो कहते हैं वही आपको करना पड़ता है, ये उनकी चॉइस होती है। तो वही आपको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि आप कैसे बनते हो। तो हमारे इर्द गिर्द 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक जिसे हम कहते हैं एनर्जी सकर। एनर्जी सकर यानी क्या?
मतलब आपके पास अच्छी खासी एनर्जी है, आप कुछ करना चाहते हो, वो आपको नीचे खींचेंगे। अरे छोड़ना, कुछ नहीं होगा, कौन देखेगा, क्या काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। दे ट्राई टू पुल यू डाउन बिकॉज दे डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो नहीं कर पाएंगे। तो वो ऐसा आपको जताते हैं कि यार नहीं यार, छोड़ना, क्यों कर रहे हैं, सब नहीं होगा, तू भी मत। तो इसीलिए ये पहला टाइप है एनर्जी सकर्स का, जो आपके एनवायरमेंट में होता है। इसको आपको बदलना है और आपको उनके आजू बाजू रहना है, जो कि है सेकेंड टाइप, एनर्जी बूस्टर, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। तो जहां पे आप लो हो जाते हो, वो आके आपको बताएंगे कि बॉस क्या कर रहा है, क्यों रुक रहा है, चल इतना अच्छा काम कर रहा है, तेरी वजह से ये डिफरेंस हो रहा है, करते रहे और करते रहे। तो दोज आर एनर्जी बूस्टर। तो आपका एनवायरमेंट जब बदलेगा तभी आपके रिजल्ट्स भी बदलेंगे। क्यों? एक सिंपल एग्जांपल, आप अगर एक पौधा देखते हो, एक प्लांट देखते हो, मैंने घर में रिसेंटली एक पौधा प्लांट किया था, जहां पे जैसे ही मैंने सीड डाली, मिट्टी डाली, एक गमले में उसे डाला और रोज थोड़ा थोड़ा पानी दिया, कुछ दिन हुए मगर वो हुआ ही नहीं, वो सीड में से कोई प्लांट आया ही नहीं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उस सीड को निकाला और दूसरे गमले में डाला, फिर नई मिट्टी डाली, नया थोड़ा पानी दिया, और अब कुछ दिन बाद वो प्लांट आ गया। तो इससे मैंने क्या सीखा, बहुत सिंपल है। When a flower doesn't bloom, अगर एक प्लांट नहीं, एक पौधा नहीं ग्रो होता है, तो आप वो प्लांट को चेंज नहीं करते हो, आप उसका एनवायरमेंट चेंज करते हो और वो पौधा अपने आप ग्रो हो जाता है। ठीक उसी तरह, इफ यू आर फाइंडिंग दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस, इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू। आपको उन्हें पहले खत्म करना है, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो तीसरा स्टेप था चेंज योर एनवायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ स्टेप which will help you to gain focus in your life is what we call as upgrade yourself. आपको खुद को अपग्रेड करते रहना है, आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। तो कैसे अगर आप खुद को अपग्रेड करोगे तो आपको लाइफ में फोकस मिलता रहेगा? सिंपल सी बात है, आपने जब शुरू किया होगा वो आपका वर्जन 1 था, जो काफी ओके होगा, इतना खास नहीं होगा। इमेजिन जब आपने लाइफ में पहली बार कोई सैंडविच बनाया होगा या कभी मैगी बनाई होगी, तो ऐसे नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेस्ट बनता है। बट आप जैसे ही खुद को अपग्रेड करते हो, नई चीजें सीखते हो, आपके पास लेवरेज कर सकते हो जो आपने सीखा है उसको, और उससे आपका काफी वक्त बचता है। और जब वक्त बचता है तो आप ज्यादा फोकस कर पाओगे, क्योंकि आपके पास समय है उन चीजों पे देने के लिए जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड देन यूज टेक्नोलॉजी टू योरसेल्फ, ताकि आप वो टाइम उस पर आप काम कर पाओ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद को अपग्रेड करते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो, क्योंकि आगे एक ऐसा वक्त आएगा जहां पे जो लोग सीख चुके हैं, द लर्नेड यानी वो जो ऑलरेडी, जिनको लगता है कि मैं सब सीख चुका हूं, तो ऐसे लोग जो लर्नेड है, देयर विल बी अ टाइम wherein all the learned in the world would go and only the learner would remain। यानी कि जितने भी लोग जिन्हें लगता है कि मुझे आता है, मैंने सीखा है, ये सारे लोग चले जाएंगे और सिर्फ वही लोग रहेंगे जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं। तो खुद को इतना अपग्रेड कीजिए कि आप खुद को इंस्पायर करते हो आपके काम से, और वो आपको फोकस देगा आगे बढ़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैंने शुरू किया था 2 लोग देखते थे, 3 लोग देखते थे, तो मैं खुद को अपग्रेड करता गया कि नहीं चल, और हम अच्छे से करेंगे, हम बेहतर स्क्रिप्ट लिखेंगे, बेहतर वीडियो शूट करेंगे, बेहतर क्वालिटी एडिटिंग करेंगे। जैसे ही धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, आज वो 2 के जगह 20 लोग कहते हैं कि बॉस बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, सीखने मिल रहा है। तो वो जब खुद को आप अपग्रेड करते हो, आप अपने आप को एक इंस्पायरेशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि आप आगे बढ़ते रहो। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को अपग्रेड करते रहो। So that was step number 4, that you need to upgrade yourself. And the 5th step, 5वां स्टेप जो आपको फोकस करने में हेल्प करेगा, उसे हम कहते हैं सिस्टम। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक सिस्टम सेटअप कर दो आपके लिए। तो ये सिस्टम क्या होता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को कोई चीज ना समझा पाओ, तो वो चीज आपको ढंग से नहीं समझ में आएगी। इसका मतलब क्या? इफ यू आर नॉट एबल टू टीच अ 5th स्टैंडर्ड चाइल्ड what exactly you want to teach, it means you don't have enough knowledge about it। आपको नहीं पता है। और आपका नॉलेज कब बढ़ेगा? जब आप कोई भी चीज सिस्टमाइज करते हो। जैसे ही किसी भी चीज का एक टेम्पलेट होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और अगर आप वो सारी चीजें करो तो बार बार वही रिजल्ट आपको मिलते जाएगा। तो इसीलिए सिस्टम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स पीपल मे और मे नॉट वर्क। इंसान काम करे या ना करेंगे, सिस्टम जरूर काम करते हैं। जैसे अगर मैं कंप्यूटर में इनपुट दूं आई, तो मुझे सामने स्क्रीन पे आई दिखेगा, बट कोई इंसान को मैं अगर कुछ करने बोलूं तो शायद वो करे ना करे। क्यों? पर्सनल इंटरेस्ट, ईगो, नहीं करना है। बट सिस्टम हमेशा आपको रिजल्ट देगा। तो इसीलिए डेवलप अ सिस्टम फॉर योरसेल्फ। वो सिस्टम शायद एक रूटीन हो सकता है, शायद सिंप्लीफाइंग थिंग्स हो सकता है। जैसे अगर मैं सोचूं कि एक वीडियो बनाना है, तो कितने सारी चीजें सामने नजर आती है। कैसे एडिट करूंगा, क्या स्क्रिप्ट लिखूंगा, क्या मैं बोलूंगा, टॉपिक क्या होगा, लोगों को पसंद आएगा क्या, ये वो 100 चीजें दिमाग में आती है।
अगर सिस्टम नहीं हो तो किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे। बट अगर सिस्टम हो, जैसे सबसे पहला स्टेप, ओके मुझे फोकस क्या करना है कि लोग इंस्पायर हो, ठीक है, तो क्या ये टॉपिक इंस्पायरिंग है? हाँ। सेकेंड, कौन सा टॉपिक है जो आज रेलिवेंट है लोगों को? थर्ड, स्क्रिप्ट। फोर्थ, उसका वीडियो। फिफ्थ, एडिटिंग। एक एक स्टेप करके अगर हम जाएंगे, एक सिस्टम बन जाएगा, तो चाहे कितने भी वीडियो बनाओ वो आप रेप्लिकेट कर पाओगे और आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो ये है फिफ्थ चीज, विच इज नथिंग बट फाइंड अ स्ट्रक्चर, फाइंड अ सिस्टम और सिंप्लीफाई करो चीजों में, सिंपल स्टेप्स में, जिसे आप बार बार दोहरा पाओ। तो आइए क्विकली रिवाइज करते हैं ये 500 चीज जो हमने सीखी। हाउ डू यू फोकस इन योर लाइफ? अगर आप देखोगे तो नंबर 1, F इज नथिंग बट फाइंड योर गोल। जब तक कोई मकसद नहीं होगा तब तक फोकस करने की क्या वजह है? सेकेंड, O इज नथिंग बट ओनली वन थिंग एट अ टाइम। ऑर्गेनाइज करो खुद को और एक ही चीज एक टाइम पे, दैट इज फोकस। तीसरा, C इज नथिंग बट चेंज, यानी कि कुछ भी हो जाए आपका एनवायरनमेंट आपको चेंज में रखना है, आपको नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से सीखना है और उनके साथ रहना है जो प्रोडक्टिव हो, जो एनर्जी बूस्टर हो और ना कि एनर्जी सकर। द नेक्स्ट, चौथा इज नथिंग बट यू अपग्रेड योरसेल्फ। आपको खुद को सीखते रहना है। यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू एम्पावर, यू नीड टू एक्सेल, यू नीड टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जितना ज्यादा सीखोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे। एंड द लास्ट S इज नथिंग बट अ सिस्टम। स्ट्रक्चर बनाओ, सिंप्लीफाई करो उन लेवल पे जो आप लोगों को बता पाओ और आप रेप्लिकेट भी कर पाओ। तो अगर आप पांचों चीजें कर पाए, फोकस, ओनली वन थिंग एट अ टाइम, चेंज द एनवायरनमेंट, अपग्रेड योरसेल्फ एंड फाइंड अ सिस्टम, तो ट्रस्ट मी, आपको जिंदगी में फोकस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और मुझे ये भी बताइए कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई रियली होप कि ये आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। थैंक यू।